वेलकम है सभी का हमारे आईनी तवाज़ुन के तीसरे पार्ट में। तो आईनी तवाज़ुन के तीसरे पार्ट में, तीसरे हिस्से में हम देखने जा रहे हैं पानी की दो रुखी नोयत। पानी दो रुखी नोयत का कैसा होता है, इसकी हमको आज क्या करनी की है, वजाहत करनी की है। तो पानी दो रुखी नोयत की वजाहत करने से पहले आइए कुछ बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बात जानते हैं, कौन सी वाली, ये हमारे पास ब्रोस्टेड का नज़रिया है तेज़ाब और असास के बारे में। ब्रोस्टेड ने क्या बोला था कि ऐसी शय जो क्या करती है, प्रोटॉन देती है, यानी जो H पॉजिटिव को क्या करेंगी, देंगी, उसे देती, हम उसे क्या कहेंगे, तेज़ाब कहेंगे। और जो H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन को कबूल करेंगी, उसे हम क्या कहेंगे, असास कहेंगे। H पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन को देने वाली शय तेज़ाब, ये ध्यान रखिए, और प्रोटॉन को लेने वाली शय या कबूल करने वाली शय क्या रहती है, असास रहती है। देखते जाते हैं हम पानी की दो रुखी नोयत की तरफ से। तो पानी की दो रुखी नोयत में क्या बोला गया है कि पानी जो रहता कभी कभी तेज़ाब के जैसा अमल ज़ाहिर करता, कभी कभी असास के जैसा अमल ज़ाहिर करता। इसका मतलब पानी क्या करेगा, कभी प्रोटॉन देगा, कभी H पॉजिटिव क्या करेगा, देगा, और कभी H पॉजिटिव क्या करेगा, लेगा। अगर पानी ने H पॉजिटिव दिया तो तेज़ाब हो जाएगा, और H पॉजिटिव लिया तो क्या हो जाएगा, असास हो जाएगा। और पानी की इसी काबिलियत को उसकी क्या कहते हैं, पानी की दो रुखी नोयत कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि पानी की दो रुखी नोयत कैसी है, उसके बारे में देखते हैं। तो क्या बोला गया है, पानी तेज़ाब और असास दोनों का तर्ज अमल ज़ाहिर करने की क्या रखता है, काबिलियत रखता है। और पानी की इस नोयत को क्या कहते हैं, उसकी दो रुखी नोयत कहते हैं। यानी कभी कभी पानी क्या करेगा, तेज़ाब होगा, यानी क्या करेगा, प्रोटॉन को देगा, कभी कभी असास होगा, यानी प्रोटॉन को कबूल करेगा। इसलिए ये पानी की कौन सी रुखी नोयत है, दो रुखी नोयत है। आइए मिसाल के ज़रिए समझते हैं। मिसाल यहाँ देख लिए कि पानी दो रुखी नोयत का कैसा है, इसके बारे में हम क्या करें, देखने वाले हैं। सबसे पहले आइए देखिए, मैं क्या करता, एक मिसाल लेता। यहाँ क्या दिख रहा है, हमारे पास H2 है, और यहाँ पर क्या है, NH3 है। अब NH3 जो है, समझ लो ये अमोनिया है। अगर ये तेज़ाब है तो ये क्या रहेगा, असास रहेगा, यानी क्या रहेगा, ये बेस रहेगा। अब क्या हुआ, यहाँ पर गौर से देखो कि यहाँ पर H2 दो हाइड्रोजन है, दो में से एक हाइड्रोजन किसके पास चले गए, NH3 के पास चले गए। NH3 का क्या बन गया, NH4 बन गया, और H2 का क्या बन गया, OH नेगेटिव बन गया। इसका मतलब यहाँ पर पानी ने क्या करा, H पॉजिटिव दिया, और यहाँ पर H पॉजिटिव देने वाली शय ब्रोस्टेड के मुताबिक क्या होती है, तेज़ाब होती है। तो ये अमल में हमको ऐसा दिख रहा कि पानी कौन सा अमल ज़ाहिर कर रहा, प्रोटॉन देने का अमल ज़ाहिर कर रहा, इसलिए पानी यहाँ पर तेज़ाब है। नीचे कंडीशन में देखिए, फिर से यहाँ पर हमारा पानी है, H2 है, उसने क्या करा कि यहाँ से HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, एक प्रोटॉन को क्या करा, कबूल कर लिया। यहाँ पर दो हाइड्रोजन थे, दो की जगह यहाँ पर कितने हो गए, तीन हो गए। यहाँ पर H2 यहाँ पर कितने हो गए, H3O पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर H3 होगा, जिसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर पानी ने क्या करा, प्रोटॉन को कबूल करा। पहली केस में प्रोटॉन को क्या करा, उसने दिया, दूसरी केस में क्या करा, प्रोटॉन को कबूल करा। तो जब पानी अमोनिया के साथ रहेगा तो तेज़ाब के जैसा अमल करेगा, जब पानी HCl के साथ रहेगा तो असास के जैसा अमल करेगा। और पानी की तेज़ाबी और असासी दोनों की काबिलियत कुछ हम क्या कहते हैं, पानी क्या होता है, दो रुखी नोयत का होता है, यानी पानी तेज़ाब भी होता है और पानी असास भी होता है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन ने H2 ने क्या करा, H पॉजिटिव क्या करा, दे दिया, और यहाँ पर H2 ने क्या करा, H पॉजिटिव क्या करा, ले लिया। इसलिए पानी को दो रुखी नोयत का हो गया, दो रुखी नोयत का हो गया। ऐसा लगता है आपको समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कमज़ोर तेज़ाब और कमज़ोर असास के लिए इंतशार की मुस्तकिला की वजाहत कीजिए और उसकी हिसाबी मसावत लिखिए। अब कमज़ोर तेज़ाब और कमज़ोर असास के लिए हमको दर्जे इंतशार का मुस्तकिला, पहले बात सुन लो, जहाँ भी मुस्तकिल आता वहाँ पर क्या आता, क्या आता, और दर्जे इंतशार का यानी इंतशार, इसका मतलब टूटना। कैसा कमज़ोर तेज़ाब अपने आयनों में टूटेगा, इससे कोई भी अगर अपने HCl लिए, HCl अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो HCl कैसा अपने आयन में टूटता है, H पॉजिटिव में, और Cl नेगेटिव में आयन में टूटता है। तो ये जो इंतशार है, इसको टूटने को हम क्या बोलते हैं, इंतशार बोलते हैं। और किसके लिए देख रहे हैं हम, कमज़ोर तेज़ाब और कमज़ोर असास के लिए। ध्यान रखिए, जो भी कमज़ोर तेज़ाब और कमज़ोर असास होगा उसमें क्या आएगा, आईनी तवाज़ुन आएगा, और ये तीर का निशान जो दिख रहा है दो वाला, उसको हम बोलते हैं तवाज़ुन।
आइए मैं समझाता हूँ कमज़ोर तेज़ाब और कमज़ोर असास के लिए दर्ज इंतशार का मुस्तकिला किस तरह होगा उसके बारे में अपन जानते हैं। तो सबसे पहले आइए देखिए, एक बात बताता हूँ। देखो यहाँ क्या कर रहे हैं अपन, तो गौर से देखना। बस बोल रहा है कि ये एच और ये ए जो है, एच ए जो है यानी एच ए को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, कमज़ोर तेज़ाब है, यानी क्या है, वीक एसिड है। कमज़ोर को हम बोलते हैं वीक एसिड। अब जो भी कमज़ोर तेज़ाब होगा वो पानी में क्या हो जाएगा, मुंतशिर हो जाएगा, टूट जाएगा काय में, अपने आयनों में, एच पॉजिटिव में, और प्लस काय में टूटेगा ए निगेटिव में। अब बताओ हमने कितने लिए थे, एच ए लिए थे। जो लिए थे हम क्या बोलेंगे, वो नीचे रहेंगे, उसका इर्तिकास क्या आएगा, नीचे आएगा। इर्तिकास का वही कॉस को हम क्या पढ़ेंगे, इर्तिकास पढ़ेंगे। जैसे हमने टेस्ट 100 मार्क्स के लिए, 100 में से हमारे को 75 मार्क्स मिले, तो जो लिए थे वो नीचे आएगा, और जो जो मिले वो क्या आएगा, ऊपर आएगा। तो क्या मिला हमको, एच पॉजिटिव मिला और ए निगेटिव मिला। ये कॉस को हम क्या पढ़ेंगे, इर्तिकास पढ़ेंगे। और के का मतलब क्या होगा, मुस्तकिला, क्योंकि ये होगा मुस्तकिला। लेकिन कौन है, एच ए कौन है, कमज़ोर तेज़ाब है, और कमज़ोर तेज़ाब को इंग्लिश में वीक एसिड बोलते हैं। इसका क्या लेंगे अपन, यहाँ पर ए लगा देंगे। के का मतलब क्या बोलेंगे अपन, कमज़ोर तेज़ाब का मुस्तकिला। और इसको कैसे पढ़ेंगे, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन और ये निगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एच ए का कॉन्सेंट्रेशन, इसको बोलते हैं कमज़ोर तेज़ाब के लिए मुस्तकिला। मेरी बात गौर से सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले अपन ने क्या करें, कमज़ोर तेज़ाब लिए एच ए लिए, उसको क्या करें, अपने मुंतशिर करें, तोड़ डाले काय में, एच पॉजिटिव में, और Cl एच पॉजिटिव में और ए निगेटिव में टूट गया। तो लिए थे कितने हमने, उसका अगर मुस्तकिला निकालने का है हमारे को, तो लिए थे कितने, उसका जो लिए थे उसका इर्तिकास नीचे आएगा, यानी एच ए का इर्तिकास, और जो मिले उसका इर्तिकास ऊपर आएगा। तो एच पॉजिटिव का इर्तिकास ज़रा ए निगेटिव का इर्तिकास, ये हो गया दोनों का तनासुब। और किसके लिए, कमज़ोर तेज़ाब के लिए। तो यहाँ पर के बाद नीचे क्या लगेगा, ए लगेगा। तो हम बोलेंगे के बराबर हाइड्रोजन आयन का इर्तिकास, एच निगेटिव का इर्तिकास बटे एच ए का इर्तिकास। ये क्या होगा, कमज़ोर तेज़ाब के लिए इंतशारी मुस्तकिला हो गया। अब ये एच ए को आज के बाद हम क्या बोलेंगे, कमज़ोर तेज़ाब बोलेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर कैसे कमज़ोर तेज़ाब के दर्जे इंतशारी मुस्तकिला दिए। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमारे को, एच ए है। यहाँ क्या दिख रहा है हमको, एच ए है। इसको हमने तोड़े, तवाज़ुन आ गया, एच पॉजिटिव मिल गया, ए निगेटिव मिल गया। इसका इर्तिकास को हमको अगर ज़ाहिर करने का है तो हम क्या बोलेंगे, के ए बराबर एच पॉजिटिव का इर्तिकास ज़रा ए निगेटिव का इर्तिकास बटे का इर्तिकास, एच ए का इर्तिकास। तो मेरा बोलने का मतलब हमने लिए थे कितने, हमने लिए थे एच ए, तो उसका इर्तिकास नीचे आएगा, जो हमको मिला उसका इर्तिकास क्या आएगा, ऊपर आएगा, और दोनों के लिए क्या हो जाएगा, के के लिए क्या होगा, मुस्तकिला। जैसे हमने कमज़ोर तेज़ाब को एच ए से ज़ाहिर करें, एच का मतलब यहाँ पर तेज़ाब होगा, और वहाँ पर कमज़ोर असास को हम काय से ज़ाहिर करेंगे, बी ओ एच से। यहाँ पर ओ एच का मतलब क्या होगा, यहाँ पर एच का मतलब तेज़ाब होगा, और यहाँ पर ओ एच का मतलब क्या होगा, असास होगा। अब अगर हमने बी ओ एच ले लिए, बी ओ एच भी क्या करेंगे, पानी में डालने के बाद क्या होगा, मुंतशिर होगा। और कैसा पानी में डालने के बाद मुंतशिर होगा बताता हूँ। यहाँ पर देखो, ये लिए हमने बी ओ एच, और इसको क्या करें, हमने पानी में डाले। पानी में डालने के बाद क्या हुआ, ये अपने आयनों में क्या हो गया, इंतशार हो गया, यानी अपने आयनों में टूट गया। काय में टूटा, बी पॉजिटिव में और ओ एच निगेटिव में। अब इसका मुस्तकिल अगर हमको लिखने का है तो हम क्या लिखेंगे, के। बी ओ एच के कौन है, कमज़ोर बेस है, कमज़ोर असास है, उसके लिए लिख रहे हैं। तो के बी बराबर क्या लिखेंगे अपन, जो मिले उसका इर्तिकास, कौन सा आयन मिला हमारे को, बी पॉजिटिव मिला, कॉस टू इर्तिकास पढ़ेंगे, ओ एच निगेटिव उसको भी कॉस में डालेंगे, उसका इर्तिकास बटे जितने लिए थे उसका इर्तिकास। तो हम क्या बोलेंगे, बी ओ एच का इर्तिकास। ये हो गया कमज़ोर तेज़ाब और कमज़ोर असास के लिए इंतशारी क्या हो गया, मुस्तकिला। ध्यान देख सकते हैं अपन कि हमने क्या करें कि एक कमज़ोर असास बी ओ एच लिए, एक कमज़ोर असास क्या लिए हमने, बी ओ एच लिए, उसको आबी महलूल में इंतशार की मसावत क्या इस तरह आपने देखिए। तो कैसे देखे, देखो गौर से देख सकते हो तुम। अब यहाँ देखो क्या दिख रहा है हमारे को, कि ये मैंने जो लिया, ये क्या लिया, बी ओ एच लिया। बी ओ एच दिख रहा है आपको, बी ओ एच लेने के बाद इसको पानी में, बी पॉजिटिव में और ओ एच निगेटिव में टूट गया। जितने लिए थे वो नीचे आएंगे, जितने टूटे वो क्या आएंगे, ऊपर आएंगे। ये बात हमेशा इस वक्त में ध्यान रखो, जो आयन में मुंतशिर होगा उसका इर्तिकास ऊपर आएगा, जो लिए थे उसका इर्तिकास क्या आएगा, नीचे आएगा। तो आज हमने बहुत ही दो छोटे बातें देखी
कौन कौन सी बातें देखी कि पानी की दो रुखी नीयत किसे कहते हैं उसकी वजाहत करें हमने। उसके बाद पानी की दो रुखी नीयत की वजाहत करें, पानी तेज़ाब और असास दोनों की तरह तर्ज अमल ज़ाहिर करता है ये भी समझे, और थोड़ा सा रोशनी के हिसाब से तेज़ाब और असास कौन बोलते हैं उसके हिसाब से भी देखें, और कमज़ोर तेज़ाब और कमज़ोर असास के लिए दर्ज इंतशार का मुस्तकिला देखिए, क्योंकि इसका काम हमारे को अगले मसावत में है जो देखने हैं कौन सी ओस्टवाल्ड का मसावत देखने की है। ओस्टवाल्ड की मसावत हमको अगले लेक्चर में देखने की है। तो अगले पार्ट में हम क्या देखेंगे, ओस्टवाल्ड का हल्का आने का कानून, कमज़ोर तेज़ाब और कमज़ोर असास के लिए। तब तक के लिए शुक्रिया।